हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप टेंस में कैसे मास्टरी हासिल करें। अगर आपने टेंस को एक बार अच्छे से सीख लिया तो आप ये जान लें कि आपने इंग्लिश का 50% कवर कर लिया, चाहे वो ग्रामर हो और चाहे वो स्पोकन हो, क्योंकि इसके बगैर आप ना ही इंग्लिश अच्छे से समझ सकते हैं और ना ही बोल सकते हैं। पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ बता दूं। मैंने इंग्लिश खुद घर पे सीखा है, ना ही कहीं जाकर। सारे के सारे मैंने यूट्यूब से सीखी है और मेरा एक्सेंट जो भी कुछ डिफरेंट है। सो आई वांट टू टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ। I am Javed, I'm a student, I'm not a teacher, and I have been learning English for 2 years. So I have 2 years of experience. तो मेरे पास 2 साल का अच्छे से अनुभव है कि इंग्लिश कैसे सीखते हैं। एंड I wanna give you some background. I come from totally Hindi medium background. मैं पूरे के पूरे हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से आता हूँ। And I started learning English about 2 years ago. At first, it was so difficult. I couldn't understand anything. I didn't even know how to say hello and goodbye. But after studying for 2 years, my English has improved a lot. And I can understand most basic English conversation very well. Now I really like English and learning it so much fun today. So ये मेरा रहा कुछ बैकग्राउंड। आप बेफिक्र रहें, मैं आपको इंग्लिश बिल्कुल सही डायरेक्शन में सिखाऊंगा। अगर आप ग्रामर की फील्ड में उतरना चाहते हैं तो आपको टेंस में पहले एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, तब जाकर के आप एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, प्रीपोजिशन, कॉम्प्रिहेंशन, एरर, ये सब जितने भी फील्ड है आप आसानी से कवर पाएंगे। अगर आप स्पोकन की तरफ आते हैं तो टेंस के बगैर आप इंग्लिश तो बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि ये अगर आप डायरेक्ट बोलना चाहते हैं तो आपको नेटिव इंग्लिश स्पीकर कंट्री में जाना पड़ेगा, जहां आपको ग्रामर पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वहां आप ऑटोमेटिक और इन्वायरमेंट के जरिए आप इंग्लिश सीख जाएंगे, हत्ता कि आपको वहाँ एक वोकेबलरी भी नहीं रटना पड़ेगा। लेकिन अगर आप खुद से अकेले इंग्लिश सीखना चाहते हैं और बोलना चाहते हैं तो आपको पहले अच्छे से टेंस सीखना होगा। और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि टेंस को सही करने के लिए सबसे पहले आपको क्या पढ़ना चाहिए जिससे आपका टेंस मजबूत हो। क्योंकि टेंस पढ़ना बड़ी बात नहीं है, पहले ये मालूम करना कि टेंस को सुधारने के लिए सबसे पहले हमें क्या आना चाहिए। अगर आप एक बार टेंस अच्छे से सीख जाते हैं तब आपके लिए इंग्लिश में बात करना बिल्कुल आसान हो जाएंगे। चाहे अगर आप डेली लाइफ में जो कुछ भी बोलते हैं वो इंग्लिश में कहेंगे, या अगर आपको अपनी स्टोरी बताना हो फिर भी वो आप इंग्लिश में ही कहना पड़ेगा। या तो आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो उसमें आप पैसिव का ज़्यादा रोल देंगे, लेकिन वो टेंस से ही रिलेटेड रहेंगे। तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि आप टेंस को सही से कैसे इम्प्रूव करें। उसके लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट आना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट बस आप 8 ही याद रखें, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे और नेम, यानी किसी का भी नाम या कोई चीज़ हो। जैसे कंट्री का नाम दिल्ली, मुंबई, बुक नेम राजू, राम, श्याम, जो कुछ भी हो, ये सब्जेक्ट हो गए। उसके बाद आपको वर्ब की नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि मेन वर्ब। आज मैं आपको क्लियर कर दूं कि मेन वर्ब किसे कहते हैं। जो भी आप काम करते हैं, कोई भी काम, यानी वो काम होना चाहिए हाथ से, पैर से या आपकी माइंड से काम, हम उसे मेन वर्ब कहते हैं। जैसे और आप ये भी याद रख सकते हैं कि जिस हिंदी वर्ड के अंत में ना लिखा हो उसे हम मेन वर्ब कहते हैं। जैसे पढ़ना, खेलना, जाना, सोना, उठना, खाना, पीना, ये जितने भी जिस शब्द के अंत में ना हो उसे हम वर्ब कहते हैं, यानी कि मेन वर्ब। इसे हम एक्शन वर्ब भी कहते हैं। तो आपको ये 2 चीज़ करना है। और तीसरा, अगर आपको ऑब्जेक्ट मतलब थिंग्स, चीज़ें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। वोकेबलरी, आपको कितना वोकेबलरी याद है, लेकिन टेंस सीखने के लिए बस 2 ही काफ़ी है, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, यानी कि रीड, राइट, गो, लर्न, स्पीक, ये वो जो भी आप काम करते हो वो ये होना चाहिए। मेन वर्ब में बस आपको यानी कि 5 उसका पार्ट याद करना हो, यानी कि प्रेजेंट फॉर्म,
पास्ट फॉर्म, पार्टिसिपल, आईएनजी फॉर्म, एस और ईएस फॉर्म, जिसे आप V1, V2, V3, V4, V5 कहते हैं। क्योंकि जब भी आप टेंस में यूज़ करेंगे इन सभी का यूज़ होगा। जैसे प्रेजेंट सिंपल में आप हमेशा V1 का यानी कि प्रेजेंट फॉर्म का यूज़ करते हैं, जैसे आई रीड, यू रीड, ही रीड्स, सी रीड्स, दे रीड, इस तरीके से आप यूज़ करेंगे। और V4 का ही इज़ रीडिंग, ही इज़ गोइंग, ही इज़ राइटिंग, इस तरीके से। और प्रेजेंट परफेक्ट में कि मैंने पढ़ लिया है, मैंने खा लिया है, तो आई हैव रेड, आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूँ, आई हैव रीड दिस बुक, आई हैव रेड दिस बुक, मैंने यह किताब पढ़ लिया है, इस तरीके से आप यूज़ करेंगे। तो नंबर 1 सब्जेक्ट, नंबर 2 V1, V2, V3, V4, V5, यानी कि आपको बस मेन वर्ब की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। और तीसरा, आप कितना ऑब्जेक्टिव यानी कि ऑब्जेक्ट, जैसे आई रीड, तो आई रीड अ बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ। ही इज़ रीडिंग अ बुक, वह एक किताब पढ़ रहा है। आई प्ले, मैं खेलता हूँ, तो क्या खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। आई यूज़ सेल फोन, मैं मोबाइल यूज़ करता हूँ। तो इस तरीके से जो लास्ट में आते हैं हम उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये चीज़ें आपको कितनी याद है, यानी कि जो कुछ भी आप अपनी आँखों से देखते हैं वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट है। जैसे नोटबुक, टेक्स्ट बुक, सेल फोन, टेबल, बोर्ड, पेन, ये सभी के सभी ऑब्जेक्ट हैं। तो बस सिंपल, आपको कम से कम 1000 अगर आपको ऑब्जेक्ट अच्छे से याद है तो आप इंग्लिश यानी कि टेंस आप अच्छे से सीख सकते हैं। लेकिन मैं आपको टेंस बिल्कुल प्रैक्टिकल सिखाऊंगा, और मैंने वर्ब के जितने भी हैं वो सारे के सारे मैंने आपको अच्छे से याद करा चुके हैं। मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं, या वीडियो के अंत में आप यूट्यूब यानी कि ऊपर स्क्रीन पे आप देखेंगे कि वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। और मैं आपको कल से बिल्कुल टेंस सिखाऊंगा, और ये टेंस इस तरीके से सिखाऊंगा, बिल्कुल ये प्रैक्टिकल आपके लिए होगा। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसे वीडियो हैं जो सिर्फ किसी ने प्रेजेंट पढ़ा दिया, तो किसी ने कंटिन्यूअस, किसी ने फ्यूचर, लेकिन अभी तक किसी ने फुल नहीं पढ़ाया और कन्फ्यूज़न दूर नहीं, यानी कि प्रेजेंट जैसे था है, थी है के लिए वज वर्ग का भी और पास्ट का भी यूज होता है। तो आपको जो है मिला करके पढ़ना होगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ और मैं 1 घंटे से पढ़ रहा हूँ, मैंने पढ़ लिया है या मैं पढ़ चुका हूँ या मैं पढ़ा, इन सभी को मैं आप डिफरेंसेस करके बताऊंगा ताकि आपके माइंड में अच्छे से फिट हो। लेकिन आप ये भी हमेशा याद रखें, शुरू में आपको बहुत कंफ्यूज होंगे, आप घबराएंगे नहीं, बस थोड़ा सोचें और समझें और थोड़ा वक्त लें, फिर आपका टेंस बिल्कुल आसानी से आप सीख जाएंगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि टेंस कितने दिनों में सीख सकते हैं, तो मैं आपको गारंटी के साथ करता हूँ आप 24 आवर्स में सीख जाएंगे। लेकिन अब आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप 24 आवर्स कैसे पढ़ते हैं। आप डेली 2 घंटे के हिसाब से पढ़ते हैं या 1 घंटे के हिसाब से पढ़ते हैं, लेकिन मैं गारंटी लेता हूँ कि मैं आपको टेंस में मास्टरी हासिल करा दूंगा। बहुत से ऐसे टेंस हैं जिसे आप नहीं बना सकते, जैसे मैं समझ रहा हूँ, तो यहाँ पे आपका V4 फंक्शन नहीं काम करेगा, वो खड़ा है, आप कैसे बनाएंगे इन सभी को। मैं 1 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो आई हैव बीन रीडिंग का यूज़ नहीं करके आई हैव रेड का भी हम यूज़ कर सकते हैं। वो मैं आपको सभी कन्फ्यूज़न को दूर करूँगा और मैं बिल्कुल रेगुलर वीडियो बनाऊँगा। यहाँ भी शादी वगैरह के मौके चले हुए हैं, इसीलिए मैं अभी रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ पे अगल बगल बहुत सारे म्यूजिक चलते हैं, शायद वो अभी भी आपको साउंड के आवाज़ आ रहे होंगे। तो आज आपके लिए इतना ही काफ़ी है, बस आप ये कुछ चीज़ें भी आप अच्छे से याद कर लें, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। उसके बाद मैं आपको टेंस बिल्कुल हीरो बना दूंगा, ये मेरी गारंटी है आपसे।